करप्शन रिपोर्ट बाजार डेडलॉक पर बीको टारगेट प्राइस क्या होगा फेस वैल्यू को ₹1 करने के बाद। हमारे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के साथियों, मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं जफर सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड को। शेयर बाजार, खबरें और स्टॉक्स के साथ एक बार फिर से हम आपकी खिदमत में मौजूद हैं। आज बाजार लगातार तीसरे रोज मनफी रहा और ये तीसरा लगातार रोज हमने देखा करेक्शन का 28 अगस्त 2025 के बाद, जहां पर आज अगर हम पॉजिटिव न्यूज को देखें तो उस पेज पर टॉप ऑफ द लिस्ट रहा पाकिस्तान में एक हाई प्रोफाइल सऊदी डेलीगेशन आया बैठा है और उसके साथ साथ पाकिस्तान पर्दा हटा रहा है मल्टी लाइन इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस पर से, और ऐसे में बाजार का फिर से 907 पॉइंट्स की कमी करना 1,65,267 पॉइंट्स की आज की क्लोजिंग। आगे बढ़े तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आज रैप अप किया कर रहा है वो अपनी बातचीत पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ, जहां पर उसने डेडलॉक परसिस्ट होता हुआ देखा गया और डेडलॉक है पाकिस्तान की करप्शन और गवर्नेंस रिपोर्ट्स पर। आपने ये डिटेल में पढ़ रखी होगी। नंबर 2, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कलेक्शन शॉर्टफॉल और नए टैक्सेस का इंडिकेटर उसने दिया है। नंबर 3, आज कुछ बड़ी हम एक बार फिर से सेक्टर इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स में रोटेशन नहीं देखी बाजार ने, और यही वो एक सिंगल रीजन है बाजार के फिर से करेक्ट करने का। इसकी रीजन चूंकि म्यूचुअल फंड्स, आपने डाटा देखा होगा पिछले 2 दिन का, खासतौर पर मंडे और फिर से ट्यूसडे को, और 2 दिन में एग्रीगेट $3.86 मिलियन की लिक्विडेशन है। कल उनकी लिक्विडेशन कदरे कम थी, सिर्फ $6 लाख की लिक्विडेशन थी। लेकिन आज का बाजार का एक्शन यानी कि मार्केट एक्शन टुवर्ड्स क्लोजिंग हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि फिर से आज कुछ अच्छा नहीं रहा। आज के नंबर्स अभी जब अपलोड होंगे नेशनल क्लियरिंग कंपनी ऑफ पाकिस्तान से तो काफी वहां पर क्लैरिटी देखने को मिलेगी। आज के दिन जहां पर बैंक्स ने आज की डिक्लाइन को लीड किया 406 पॉइंट्स की कमी के साथ, सीमेंट ने 298 पॉइंट्स की कंट्रीब्यूशन दी, फर्टिलाइजर सेक्टर 204 और ईएनपी सेक्टर ने 185 पॉइंट्स को उड़ा दिया आज के दिन। जहां पर हम पॉजिटिव साइड देखें बाजार की, और उसको लीड किया आज इनफरादी हैसियत में सिस्टम्स लिमिटेड ने 302 पॉइंट्स की कंट्रीब्यूशन, और मजमूई तौर पर आईटी सेक्टर ने आज 312 पॉइंट्स को ऐड किया। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग सेक्टर ने 46 पॉइंट्स, जबकि इन्वेस्टमेंट, बैंक्स, सिक्योरिटीज और कंपनीज के सेक्टर ने ऑलमोस्ट 27 पॉइंट्स को ऐड किया। इसके अलावा बाकी तमाम के 75% से ज्यादा के इंडेक्स हैवीवेट सेक्टर्स और उन सेक्टर्स में स्टॉक्स ने आज डिक्लाइन दी है बाजार में, और ये ऑलमोस्ट बाजार का डाटा आज कुछ बेहतर नजर नहीं आ रहा। फिर से 100x का वॉल्यूम कम हुआ है, 62.9 करोड़ शेयर्स के मुकाबले में 55.4 करोड़ शेयर्स पर रहा। 67 शेयर्स में कमी और 33 शेयर्स में आज इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जबकि पूरे बाजार का आज का हुजम हम देखें वहां पर 1 अरब 50 करोड़ शेयर से ज्यादा का काम, 1 अरब 48 करोड़ शेयर्स के मुकाबले में थोड़ा सा इजाफा है, और इस इजाफे में ताकत का तवासन यहां पर बिगड़ा हुआ नजर आया। एक बार फिर से 484 टोटल स्टॉक्स में आज लेन देन रहा, 279 शेयर्स में कमी, 148 में इजाफा और उसके साथ साथ 39 शेयर्स में अनचेंज स्टेटस रहा। कुल आज मजमूई तौर पर नंबर ऑफ ट्रेड्स को अगर हम देखें 5,47,952, 5,21,679 के मुकाबले में डे ऑन डे बेसिस पर। बाजार का आउटलुक उस पर अभी हम बात करेंगे। पहले बात हो जाए बीको स्टील का टारगेट, और बीको स्टील के मैनेजमेंट ने फिलवक्त फैसला किया कि वो अपनी फेस वैल्यू को ₹10 से कम करके ₹1 पे ले आएगा, और ऐसे में जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं ऑलमोस्ट वो बढ़कर 1 अरब और 24 करोड़ हो जाएंगे, 1 अरब 24 करोड़ 96 लाख शेयर्स हो जाएंगे, और सब डिवीजन शेयर्स की जो है वो ₹10 से ₹1 है। जबकि एजीएम कॉल की है कंपनी ने 28 अक्टूबर को इस कनेक्शन में, जहां पर वो कंसेंट लेगा
तमाम शेयर होल्डर से, और इस अगर ये सक्सेसफुल रहता है, जिसके ज़्यादा चांसेस हैं कि कामयाब रहेगा एजीएम की ये प्रपोजल, और उसके बाद फिर फॉरवर्ड करेगा पाकिस्तान स्टॉक चेंज और एसईसीपी को अप्रूवल के बाद काफ़ी लंबा टाइम लगेगा। और इसमें आजकल रुझान बढ़ रहा है सब डिवीज़न का, बहुत सारी कंपनीज कर चुकी हैं, जैसे कि आप जानते हैं आरफ हबीब सिक्योरिटीज़ और इंटरमार्केट सिक्योरिटीज़, लकी सीमेंट सिस्टम्स, यूबीएल और ठट्ठा सीमेंट, और उसके साथ साथ लकी कोर इंडस्ट्रीज भी यही काम कर चुकी हैं। सब डिवाइड किया उन्होंने अपने शेयर्स को, और उस कनेक्शन में बाजार में अब एक नया हाई पोस्ट किया है स्टॉक ने। अपसाइड चूंकि बहुत टाइम ड्यूरेशन है, और जिस तरह का बिहेवियर इन तमाम स्टॉक्स में हमने देखा, सब डिवीजन से पहले एक स्ट्रांग बुल रन देखा गया, और इसी कनेक्शन में टारगेट अल्टीमेटली हमें तय करना होगा कि क्या रह सकता है, और ऑलमोस्ट या 100 रुपया या इसके आसपास की तवक्कुआत अब काफ़ी बढ़ गई हैं, क्योंकि टाइम स्पैन काफ़ी है, और ऑलमोस्ट 46 से ऊपर अभी स्टॉक की प्राइस है, तो डेफिनेटली अप्रोच करेगा टुवर्ड्स 100। और उस कनेक्शन में वो शेयर होल्डर्स जिन्होंने बहुत पहले स्टॉक को बाई कर रखा है, उनके लिए एक लॉटरी का सा सामान यहाँ पर मुहैया किया है बीको कंपनी की मैनेजमेंट ने। आगे बढ़े तो कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ऑलमोस्ट 1.5 अरब रुपया फाइन थोप दिया है आयशा स्टील और इंटरनेशनल स्टील्स लिमिटेड पर। कैपिटलाइजेशन उनकी साबित हुई है, ऐसा कहना है कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का। ट्रीट कॉर्पोरेशन अब डाइवर्सिफाई करेगा अपने पोर्टफोलियो को टुवर्ड्स पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में। हाई पाकिस्तान और पाकिस्तान का अब जो आज की न्यूज़ थी पॉजिटिव फ्रंट पर, जहां पर सऊदी डेलीगेशन और पाकिस्तान की एक मैरीटाइम इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस, और उन्होंने कोई फ्रूट आज नहीं दिया बाजार को। इसका कनेक्शन कल और आज की न्यूज़ का फ्लो है, खास तौर पर जिस पर हमने कल डिटेल में बात की, ग्रोथ रेट का डाउनग्रेड होना, ये एक बड़ा फैक्टर है। और उस कनेक्शन में जहां पर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर ने इसको रीइंफोर्स किया कि अब मॉनेटरी पॉलिसी कम से कम इस माह के लिए, अक्टूबर के लिए अनचेंज रह सकती है, कोई रिडक्शन पॉसिबल नहीं है, ऐसा एक्सपेक्ट ना किया जाए सेंट्रल बैंक से। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और उसका अब करप्शन और गवर्नेंस रिपोर्ट पर डेडलॉक सामने आया है। आपने ये रिपोर्ट जरूर पढ़ी होगी। तो क्या, चूंकि अब रैप अप हुआ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ पाकिस्तान की बातचीत, लेकिन वर्चुअल बातचीत अभी जारी रहेगी। दूसरा ये किस्त होगी पाकिस्तान की जो कि मिलेगी, लेकिन इसमें पॉजिटिव एक फैक्टर जरूर है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ जब पाकिस्तान की गवर्नमेंट बातचीत करने की टेबल पर बैठी है, तो फ्लड का फैक्टर वो एक कुशन है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ। रेवेन्यू कलेक्शन में शॉर्टफॉल, जीडीपी ग्रोथ का टारगेट मिस होना, या दूसरे जो मेजर्स हैं जिनका ताल्लुक इसी कनेक्शन में है, उन पर कुछ रिलैक्सेशन मिलने की तौक़्क़त। अब बात कर लेगा बाजार के आउटलुक पर, और सबसे जो सेंटर स्टेज है वो म्यूचुअल फंड्स अब किस तरफ खड़े हैं, बाजार को सहारा नहीं दे रहे। आज लगातार तीसरा रोज है और हम देख रहे हैं कि सेक्टर रोटेशन इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स में खतरे कम है, ना होने के बराबर है, और इस कनेक्शन में बाजार अब ओवरबॉट टेरिटरी में जो मौजूद है, वहां पर करेक्शन के चांसेस बढ़ गए हैं। कल का दिन बहुत अहम होगा इस करेक्शन में, और फंड्स की एक्टिविटी हमें बहुत करीब से देखनी होगी, कब वो दोबारा से री इंटर होते हैं बाजार में और बाजार को सहारा देंगे। सिर्फ सबसे बड़ा यही फैक्टर है बाजार को उठाने में। नंबर 3, बाजार का इस वक्त का जो सपोर्ट है करंट, वो बहुत करीब पहुंच गया। आज की क्लोजिंग ऑलमोस्ट, आज का लो अगर हम देखें 1,65,110 पॉइंट्स का था, और मौजूदा सपोर्ट 1,64,890 पॉइंट्स की। ऑलमोस्ट 120 पॉइंट्स का मार्जिन बचा है आज के लो से और इनिशियल इस वक्त की सपोर्ट लेवल से। तो ये सपोर्ट लेवल
म्यूचुअल फंड्स को ट्रिगर करेगी कि वो यहाँ पर नई सरमायाकारी करें बाजार में। दोस्तों आज के प्रोग्राम में इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात रहेगी नए एनालिसिस, नए स्टॉक्स और कुछ टॉप ट्रेंडिंग स्टोरीज के साथ। देखना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज।